Hello everyone, you are welcome to Learn English Easily। आज हम करने जा रहे हैं MCQs of poem number 2 of class 10th from the book First Flight। The poem is Fire and Ice। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम्स MCQs बेस्ड होगा, इसलिए MCQs की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए पोएम नंबर 2 के कुछ MCQs की यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ इज Who is the poet of the poem Fire and Ice? Fire and Ice जो ये पोएम है, उसके पोएट कौन हैं? A. रॉबिन क्लेन, B. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, C. लेस्ली नॉरिस, D. वॉल्ट विटमैन। करेक्ट आंसर इज B. रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, What does fire symbolize in the poem? पोएम में फायर अर्थात अग्नि किस चीज का सिंबल है अर्थात प्रतीक है? ए. रेवोल्यूशन क्रांति का, बी. सन सूर्य का, सी. लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स का। लस्ट मीन्स लालसा और एंडलेस डिजायर्स मीन्स ना खत्म होने वाली इच्छाओं का। डी. हॉटनेस का, गर्मी का। तो यहाँ पर फायर जो है वो प्रतीक है ऑप्शन डी का, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर्स का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम? पोएम में आइस किस चीज का प्रतीक है? वो फायर बताया अभी हमने सेकंड में, अब थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है आइस किसका प्रतीक है? ए. लव प्रेम का, बी. अफेक्शन स्नेह का, सी. लस्ट लालसा का, डी. हेटर्ड नफरत का। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लस्ट का अर्थात लालसा का। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस? यदि पेरिश का मीनिंग समझ लें, पेरिश का मतलब है खत्म होना, टू डाई, ट्वाइस मतलब दो बार। यदि दुनिया को दो बार खत्म होना पड़े या होना हो तो क्या चीज सफिस रहेगी, पर्याप्त रहेगी इन चारों में से? ऑप्शन ए आइस बर्फ, बी फायर अग्नि, सी हेटर्ड नफरत, या डी बोथ ए एंड बी। तो पोएम के अनुसार जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसमें आइस भी और फायर भी दोनों पर्याप्त रह सकती हैं इफ द वर्ल्ड वुड हैव टू पेरिश ट्वाइस। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर हैज द पोएट यूज्ड पर्सोनिफिकेशन? पोएट ने इस पोएम में पर्सोनिफिकेशन अर्थात मानवीयकरण अलंकार का कहाँ प्रयोग किया है? ए. ऑप्शन ए फायर आग में, बी. आइस बर्फ में, सी. स्काई अर्थात आकाश में, डी. बोथ ए एंड बी। ए और बी जो हैं ऑप्शन उन दोनों में। तो पोएट ने फायर और आइस दोनों को पर्सोनिफाई किया है, दोनों का मानवीयकरण किया है, दोनों को पर्सन की तरह, मानव की तरह दिखलाया है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हैं। इसका मतलब डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर? इस लाइन में पोएम की कौन सा पोएटिक डिवाइस अर्थात अलंकार प्रयोग किया गया है? ए. सिमिली अर्थात उपमा, बी. मेटाफर अर्थात रूपक अलंकार, सी. इमेजरी अर्थात काल्पनिक चित्र बना लेना, डी. पन यमक अलंकार। तो पोएट ने यहाँ पर ऑप्शन सी इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ काल्पनिक चित्र उभर आते हैं, हम सोचने लगते हैं उस परिस्थिति के बारे में और हम इमेजिनेशन करने लगते हैं, तो इमेजेस हमारे मन में बनने लगती हैं। तो पोएट ने यहाँ पर इमेजरी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की राइम स्कीम अर्थात तुकबंदी क्या है? पहले तो ये समझ लीजिए राइम स्कीम क्या होती है। पोएम की लाइन, हर लाइन
का की जो साउंड होती है, अंतिम जो साउंड होती है, क्या वो आपस में मेल खा रही है, मैच कर रही है, और किस प्रकार से मैच कर रही है, इस पर राइम स्कीम डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पर पोएम की जो राइम स्कीम है वो ऑप्शन बी है, ए बी, ए, बी सी, बी सी, बी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा और आप इसे और स्टूडेंट से भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।